लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा हुआ है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुट चुकी हैं। आपको बता दें, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस को झटके पे झटके मिल रहे हैं। अगर वहां पे बात करें तो वहां पे जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कई बड़े नेता बीजेपी और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो मेन बात अगर हम बीजेपी की करें कि लोकसभा में अभी अफवाह फैल रही है कि जो कमलनाथ हैं वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। हालांकि ये अफवाह है, कहीं पे भी ये अभी पूर्ण रूप से साबित नहीं हुआ है कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि अगर कमलनाथ बीजेपी में शामिल होते हैं तो कांग्रेस कहाँ पर है अभी। ये जो अफवाह है इसमें कहीं हद तक मेरे को सच्चाई दिख रही है। जो मेरा पॉलिटिकल एनालिटिकल दिमाग कह रहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। 4-5 दिन के अंदर ये खबर आ जाएगी कमलनाथ आ गए हैं बीजेपी की तरफ, एनडीए की तरफ। और देखिए अब क्या हो गया है, अब ना एक पिक्चर क्लियर हो रही है। सबको दिख रहा है कि इस बार एनडीए करने वाली है 400 पार। इस बार नहीं आनी कांग्रेस की सीटें। और ये पहले भी देखा है, जो राज्य के चुनाव हो रहे थे, जो अलग अलग स्टेट्स में चुनाव हुए थे, वहाँ भी साउथ इंडिया को छोड़कर कहीं भी सीटें नहीं आई हैं। तो मध्य प्रदेश हो चाहे दिल्ली हो, हर जगह से जो पकड़ है वो काफ़ी हद तक छूट चुकी है कांग्रेस की। तो ऐसे में जो कांग्रेस जब पकड़ छूटती है ना किसी पार्टी की, तो उनके नेता भी फिर भागते हैं, क्योंकि उनको भी अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। और ऐसे में अगर कमलनाथ तो एक नाम है, मेरे को तो लग रहा है लोकसभा चुनाव से पहले 5-7 बड़े नाम आ सकते हैं एनडीए की। आकाश, मैं आपको रोकना चाहूँगी। हालांकि अभी भी ये कहीं पे ऐसे बात नहीं आई है, सिर्फ ये अफवाह है कि कमलनाथ अभी बीजेपी में शामिल होंगे। तो जो ये अफवाहें हैं, सोशल मीडिया पे एक तस्वीर साझा किया है, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है, जिसमें मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और कमलनाथ साथ में दिख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस पर? जी, यहीं पे तो वो अब रणनीतियाँ बननी शुरू हो गई हैं। अब देखें, ऐसी चीज़ों पे बहुत गौर से, हम बहुत बारीकी से नज़र बनाई रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए यही क्या क्या हो सकता है। अच्छा आप बताइए, इसके अलावा क्या रीज़न हो सकता है? कमलनाथ जाके उनसे मिल रहे हैं, फ़ोटो वायरल हो रही है। और ये सब भी ना स्टार्ट, ऐसा नहीं है कि वो फ़ोटो अपने आप वायरल हो गई, ये मिर्ची लगाई गई है, ये पता है उनको। तो मुझे लग रहा है कि कमलनाथ 90 to 95% कर लेंगे पार्टी स्विच, और इससे उन्हीं का पर्सनल पॉलिटिकल करियर बेटर होगा और एमपी में और अच्छी पकड़ हो जाएगी। क्योंकि वहाँ की लोकसभा सीट्स अभी शायद पूरी तरह से ना आए। जैसे अगर आप दिल्ली का एग्जांपल लें, 7 लोकसभा सीट है, 7 की 7 बीजेपी की है। अब पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर एमपी से जितना भी ऊपर है, वहाँ ये जलवा है बीजेपी का। अब ये अगर वो एमपी तक आ जाएंगे, साउथ में थोड़ी बहुत सीटें ना भी आए, तो भी 400 पार हो जाएंगे। अभी जीतू पटवारी, मतलब ये कांग्रेस के कमेटी अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश में, जीतू पटवारी एक दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट 15 सीटें वो जीतेंगे और हासिल कर वो अपनी सरकार बनाएंगे। तो क्या लगता है आपको? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब तो एक तो वैसी रामलला की है वो हवा चल रही है, सब बेहद खुश हैं। ऊपर से सिर्फ क्या कहते हैं, हवा नहीं है, मतलब सिर्फ ऐसे मुद्दों पे नहीं, जो डेवलपमेंट हुई है, जो आर्थिक रूप से बेहतर हुई है मध्य प्रदेश की पूरी, वो उसको देखेगी जनता और समझेगी कि क्या काम किया है बीजेपी ने, क्या काम किया है मोदी ने। क्योंकि मैं एमपी के भी इकोनॉमिकल स्टैट्स देख रहा था, जो उनकी इकोनॉमिक्स क्या कह रही है। एमपी की ग्रोथ भी पिछले 5 सालों में बढ़ी है। एमपी का टूरिज्म बढ़ा है। अब क्या होगा, एमपी का जो टूरिज्म रहता है, एमपी में टूरिज्म बढ़ा है, एमपी में होटल्स बढ़े हैं, एमपी में स्टार्टअप्स बढ़े हैं। तो मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, और इसके पीछे एनडीए की जो पूरा जो भारत की जो सरकार है, वो जो आगे लेके जा रही है, उसमें कंधे से कंधा एमपी ने मिलाया हुआ है। और ये बात वहाँ की जनता बेहद अच्छे से समझेगी, और अभी कुछ दिनों में रिजल्ट आपको बता देंगे। अच्छा भूपेंद्र, क्या लगता है आपको कि जो मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस, ये भारत जोड़ो, या अभी आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो कल ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में थी, और वहाँ पे मतलब राहुल गांधी ने पीएम मोदी पे लगातार उनकी जाति पर निशाना साधा था। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनाव में कहाँ दिख रही है आपको? बिल्कुल, कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हैं, तो जो उनको पहली यात्रा से जो सफलता हासिल हुई थी, उसको मद्देनज़र देखते हुए दूसरी यात्रा पर निकल गए। लेकिन अभी कुछ ही महीनों में, आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव का अनाउंसमेंट हो जाएगा। उसको लेके राहुल गांधी जिस यात्रा पर निकले हैं, वहाँ पे वो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बातें बहुत ज़ोर शोर से कर रहे हैं, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी की जाति को लेके जो ओबीसी, क्योंकि ओबीसी वोटरों का इस देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो ओबीसी ही तय करता है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो जैसे पीएम मोदी कहते हैं कि मैं पिछड़े का बेटा हूँ, वो
सदन में भी कई बार वो कह चुके हैं कि मैं पिछड़े के बेटा हूँ, इसलिए मुझे कांग्रेस पसंद नहीं करती है। तो कांग्रेस और राहुल गांधी कहीं पिछड़ों के बीच या ओबीसी के बीच अपनी छवि ठीक करने के लिए, प्रधानमंत्री के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे उसको ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पर्सनली ऐसे अटैक कर रहे हैं राहुल गांधी, जो अपने यात्रा में। और आप बात कर रही हैं कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में हो या पिछले दिनों झारखंड में थे, उससे पहले पश्चिम बंगाल में थे, उससे पहले नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में थे, अरुणाचल प्रदेश से शुरू किए थे। तो इंडिया गठबंधन और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच कहीं तालमेल नहीं बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ राहुल गांधी पहुँच रहे हैं वहाँ उन प्रदेशों में इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं क्षेत्रीय पार्टी के, वो अलग हो जा रहे हैं। जैसे वो पश्चिम बंगाल में जब पहुँचे तो वहाँ पे ममता बनर्जी ने कहा कि हम राहुल गांधी अगर यहाँ पे कोई बड़ी रैली करेंगे तो हम उनके साथ नहीं जाएंगे और हम पश्चिम बंगाल के सारे लोकसभा सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेंगे। वैसे ही जब वो बिहार में प्रवेश किए उससे पहले ही नीतीश कुमार महागठबंधन से और इंडिया अलायंस से अलग हो गए। तो राहुल गांधी असल में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं या इंडिया गठबंधन जो है उसको तोड़ने की यात्रा कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है तो ये मतलब ये वोट बैंक इकट्ठे कर पा रहे हैं, ये यात्रा करके लोगों का लुभा पा रहे हैं अपने साइड या नहीं? मैं वही तो कह रहा हूँ कि चर्चा ये हो रही है कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये इंडिया अलायंस तोड़ो यात्रा है। क्योंकि जहाँ जहाँ राहुल गांधी की यात्रा पहुँची है वहाँ के जो रीजनल पार्टी, जो क्षेत्रीय दल थे, वो इंडिया अलायंस में जितने भी दल शामिल थे वो कहीं ना कहीं अलग हो रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा के तौर पे और इंडिया अलायंस के सूत्रधार के तौर पे वो जाने जा रहे थे। वो शुरुआती दिनों में वो राजद के नेताओं के साथ मिलके अन्य अनेकों प्रदेश गए और इंडिया अलायंस का जो एक कमेटी बनाना था उसको लेके काफ़ी उन्होंने मेहनत किया और वो अब वहीं अलग हो गए हैं। तो इंडिया अलायंस की जो छवि है और जो चर्चाएँ हैं कि अब वो कमज़ोर हो चुकी है। और एक तरफ सत्ता पक्ष जो भाजपा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और राम मंदिर हो या तमाम जो अभी यूसीसी बिल आ रहा है उसको लेके जो नैरेटिव सेट हो रहा है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के फेवर में है। अभी इन्होंने बोला यूसीसी, आपको क्या लगता है यूसीसी आने से उत्तराखंड में ये बीजेपी के लिए एक वोट बैंक का जरिया है या फिर कुछ और? देखिए, वोट बैंक का जरिया तो है ही, साथ में कहीं ना कहीं उनको नुकसान भी हो सकता है। अभी जैसे हल्द्वानी का हाल फिलहाल का जो इंसिडेंट है, कहीं ना कहीं लोग यूसीसी से भी भड़के हुए हैं, इसीलिए शायद ये देखने को हमें मिला। हल्द्वानी वाला जो केस अभी चल रहा है शायद इसीलिए इफेक्ट देखने को मिला है। हम इसे आफ्टर इफेक्ट कह सकते हैं यूसीसी के बाद का। तो ये फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या होता है लोकसभा इलेक्शन के जब रिजल्ट आएंगे। तो खैर अभी तो इलेक्शन की डेट भी आनी बाकी है, तो तब तक इक्वेशन भी बदल सकती हैं, क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। बिल्कुल भी हम कह नहीं सकते हैं कि अगले पल क्या होने वाला है। तो इक्वेशन बदलते हुए वक्त नहीं लगता, और जब मोदी जी हैं तो मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है, ऐसा हम सुनते भी हैं और ऐसा होते हुए हम देखते भी हैं। तो कब क्या इक्वेशन वो बदल दें कुछ कह नहीं सकते हम। इन्होंने अभी एक बात कही, बहुत ही अच्छी बात कही कि राजनीति का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए किसी कोई पता नहीं है। तो जिस तरह से कांग्रेस लगातार निशाने पर निशाना साधे जा रही है, अगर हम बात करें जीतू पटवारी की तो वो लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया पे लगातार निशाना साधे जा रही है। उनका कहना था कि जो बीजेपी पहले कांग्रेस जीती है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पे नहीं जीती है चुनाव। लेकिन इसी बात पे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नाराज़गी जताते हुए भी कहा था, कई बयान सामने आ रहे हैं, आरोप और प्रत्यारोप लगते रहे हैं। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या ये जो अफवाह फैली है कमलनाथ की, क्या कमलनाथ बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं, या कांग्रेस को अब क्या नया झटका मिलने वाला है मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ पर। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।